जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं सारे आपको करवा रहा हूँ। ये देखो एग्जांपल 8 में क्या दे रखा है, इसमें ना आपको गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस x। अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस x ये दे रखी है, और कह रहा है इस कर्व का और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। इस बार x एक्सिस नहीं दे रखी, इस बार y एक्सिस दे रखी है। तो जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर x एक्सिस के बीच में या x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एरिया निकालना होता है x एक्सिस के साथ मिलके, तो हम x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं। और अगर y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया निकालना होता है तो हम y की लिमिट्स पुट करते हैं। बट हमारे को y की, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते हो ना, तो आपको y की वैल्यूज नहीं देखती कि कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। आपको y एक्सिस की वैल्यू नहीं गिवन है इस बार, इस आपको सिर्फ कर्व की इक्वेशन गिवन है, और वो उस कर्व की इक्वेशन का बता रहा है कि एरिया इसके साथ y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, अगर कोई कर्व y एक्सिस के साथ एरिया बना रही है, फिलहाल मैंने ये बना लिया, तो आपको पता है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और कर्व का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो आप। सबसे पहले क्या करो, y एक्सिस और कर्व का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जैसे मान लो कर्व की इक्वेशन है, और मुझे देखना है कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पता चल सकता है कैसे, कि y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो मैंने ये x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इसका y एक्सिस का और कर्व का। उसके लिए मैंने y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करी, हमारा ये आ गया। इस 2y को उधर लेके माइनस का 2y, y कॉमन लिया, इधर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इधर ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 2। y की वैल्यू 0 और 2 के कोरस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, और y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4, और ये आ जाएगा मेरा 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0 यहाँ से। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू 0। तो हमारा 0,0 और 0,2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक 0,0 और एक 0,2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो मैंने क्या करा, 0 से y की वैल्यू ली 0 से 2, y की वैल्यू 0 से 2 आई ना, तो y की वैल्यू मैंने 0 से 2, इसके बीच में 3 पॉइंट और ले लिए, 3 पॉइंट पुट करके टोटल 5 सॉल्यूशन मैंने निकाले। y की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग x के 5 सॉल्यूशन निकाल दिए मैंने। y की वैल्यू हमारी 0 से 2 थी ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने 3 वैल्यू और इसके बीच में ली, और ये टोटल हो गए 5। तो देखो पॉइंट कौन सा है, 0,0, 3/4, 1/2, 1,1, 3/4, 3/2, 0,2। इसको प्लॉट करके आपका आ गया ये वाला एरिया। अब y एक्सिस के अलोंग जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मतलब y एक्सिस के साथ एरिया बाउंड हो रखा है, तो मैंने y की लिमिट ली कहाँ से, 0 से 2, 0 से 2 y की लिमिट, और इंटीग्रेशन भी किसके विद रिस्पेक्ट होगी, y की, और वैल्यू किसके पुट होती है, x की वैल्यू पुट होती है कर्व की इक्वेशन से। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 2y माइनस वाई स्केयर, इंटीग्रेशन करके एक बार x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट, वो आपको आते ही है। तो यहाँ पे 2y था, तो y की इंटीग्रेशन कितनी होती है, वाई स्केयर बाय 2, और वाई स्केयर की वाई क्यूब अपॉन 3। एक बार ये x y को 2 से रिप्लेस कर दिया, फिर ब्रैकेट, फिर बीच में माइनस, फिर y को एक बार किससे रिप्लेस करा, 0 से, 0 को रिप्लेस करूंगा तो ये मेरा 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8/3, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसके अंदर स्पेशल बात क्या थी, इसके अंदर स्पेशल बात क्या थी कि हमारी जो कर्व है, इसमें दो स्पेशल बातें थी जो कि पहले वाले क्वेश्चनों से अलग है। एक तो ये कि जो कर्व था ये वाई एक्सिस के साथ, मतलब जो एरिया था कर्व और वाई एक्सिस के बीच में था। दूसरी बात, ना वाई की लिमिट दे रखी थी कहां से कहां तक है, ना एक्स की, तो ये हमने खुद निकाली
कैसे निकाली, कर्व की और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, कर्व का और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। कैसे निकाला, वाई एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है एक्स इक्वल टू 0 होती है और कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है गिवन। तो आपको वाई कर्व की इक्वेशन और वाई एक्सिस की इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको वाई की वैल्यूज मिल गई 0 और 2। वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 थी ना, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करी, आपके पास ये इक्वेशन आई, आपके दो ये y की दो वैल्यूज आ गई, y की दो वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग x की भी दो वैल्यूज आ गई, तो 0,0 और 0,2 आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। ठीक है, और अगर y एक्सिस के साथ मेरा एरिया बाउंड हो रहा है तो y की लिमिट लेंगे, हम y की ही लिमिट लेंगे और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और x की वैल्यू कर्व में से निकाल के इन टर्म्स ऑफ y पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन तो आपको करनी आती ही है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है उस। हाँ जी, अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 9 अगला एग्जांपल है। देखो इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें क्या क्या गिवन है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक तो दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जैसा कि हमने 11th में पढ़ रखी है पैराबोला की सारी इक्वेशन। ये एक राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन है जो कि वर्टेक्स को टच करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो इसको तो सोल्यूशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और कह रहा है x इक्वल्स टू 3, तो मतलब अगर ये वर्टेक्स को छूती हुई जा रही है डेट मींस x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 3 अंडरस्टूड हो गया। तो x की वैल्यू 3 आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, ये राइट ये दे रखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू 3 के बीच का एरिया निकालना है। ये राइट वर्ड पैराबोला जो वर्टेक्स को छूता हुआ जा रहा है। ठीक है, और x इक्वल टू 3 की स्ट्रेट लाइन हमें बनानी आती ही है। हमारे को ये बेसिकली ये सारा एरिया निकालना है, ये सारा ऊपर का भी नीचे टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये टोटल एरिया कैसे निकलेगा, राइट वर्ड पैराबोला पहले तो आपने शेप बना लेनी है जो कि आप बना सकते हो। अब इसमें ना एक कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें कि हमें एक चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। वो देखो क्या, हमारी इक्वेशन में अगर y वेरिएबल की इवन पावर हो, x की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ y वेरिएबल की इवन पावर, तो हमेशा वो शेप x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगी। अब x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनने का मतलब कितना है कि x एक्सिस से जैसी शेप ऊपर दिखेगी उतनी ही शेप सेम टू सेम नीचे दिखेगी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो इसका मतलब है x एक्सिस से ऊपर जो एरिया जो शेप दिख रही होगी वही सेम एरिया और शेप नीचे दिख रही होगी। कब, अगर हमारी इक्वेशन में y वेरिएबल ओनली y वेरिएबल की पावर इवन होगी, x की नो मतलब x की इवन नहीं होगी। अगर x की भी इवन होगी y की भी इवन होगी तो केस डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए y की पावर इवन होनी चाहिए और x की पावर इवन नहीं होनी चाहिए। उस केस के अंदर क्या होगा, हमारा शेप सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हो जाएगी अगर y की पावर इवन होगी तो, ओनली y वेरिएबल की पावर इवन होगी तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम ना इतना एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला x एक्सिस से ऊपर का एरिया निकाल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 0 से x की वैल्यू 3, मतलब x की वैल्यू 3 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे कितना आएगा, √12 कोमा x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 कोमा √12 समथिंग आएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से 3, 0 से 3 और y dx आएगा, क्या आएगा मेरा y dx, क्योंकि मैं x एक्सिस के साथ निकाल रहा हूं तो x की लिमिट ली और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन और y की वैल्यू पुट करूंगा। y की वैल्यू मैंने निकाली 2√x, 0 से 3। आगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो x की वैल्यू 0 से 3 ली। ठीक है, और हमारे पास और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस एरिया को कवर करने के लिए। अब ये 2 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2
ये तो आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा x की पावर 1/2 में, इसमें पावर में एक ज्यादा, वही पावर नीचे 0 से 3, ये 3/2 बाहर जाके कितना हो जाएगा 2/3, एक बार x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, माइनस एक बार x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8/3, और ये हम ये जो पावर में फ्रैक्शन आपके पावर में क्या दे रखा है, जो ये नंबर दे रखा है इसके डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो नीचे वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कट गया, 8√3 स्क्वायर यूनिट। अब पढ़ते हैं एग्जांपल 11। ये भी एक डिफरेंट एग्जांपल है। इसमें देखो क्या करना है आपको, इसमें ना इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a², x² + y² = a², और इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि हमारे पास होल एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, आपको ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपने इसमें बताना है भैया इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर कितना एरिया बाउंड हो रहा है। तो पहले तो आपको ना सर्कल की इक्वेशन पहचान में आनी चाहिए। आपको 11th में एक इक्वेशन कराई होगी, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, ये कराई थी। इसके अंदर हमारा क्या होता था, सेंटर h और k, और रेडियस कितना होता था r। अगर ये इक्वेशन होती थी सेंटर h, k और रेडियस r, हम हमारे को इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a²। x² को मैं x - 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y² को मैं y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² को मैं a² लिख सकता हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग इस सर्कल का सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया a। सेंटर ले लिया मैंने 0 0 और रेडियस ले लिया मैंने a यूनिट ले लिया, a यूनिट रेडियस लेके एक ये सर्कल मैंने बना दिया। अब मुझे ये टोटल एरिया निकालना है, इस सर्कल के अंदर का टोटल एरिया कितना है। बट अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था कि y वेरिएबल की पावर अगर इवन हो तो वो किसके सिमेट्रिक होता है, सिर्फ y वेरिएबल की पावर इवन हो, x की ना हो। तो मैंने बोला था वो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, जो x एक्सिस के सिमेट्रिकल शेप बनाएगा, मतलब x एक्सिस से ऊपर जितना एरिया उतना ही नीचे, और दिखने में भी सेम शेप। इसी तरीके से इस वाली शेप में देखो x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, मतलब दोनों वेरिएबल की पावर जब इवन होती है ना, तो वो x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू भी सिमेट्रिकल दिख रहा होता है, और वो y एक्सिस के भी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल दिख रहा होता है। देखो जैसे x एक्सिस y एक्सिस के सिमेट्रिकल देखोगे सेम दिखेगा, और x एक्सिस के सिमेट्रिकल देखोगे तो भी सेम दिखेगा। तो जिसमें x और y दोनों की इवन पावर होती है, तो उसमें क्या होता है, दोनों में वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या करा कि ये चारों का एरिया सेम था, तो मैंने क्या करा, एक का एरिया निकाल के आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने अब एक का एरिया कैसे कैसे निकालना है बताओ। एक क्वाड्रेंट का मैंने, ये देखो ये यहाँ, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो x की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, a तक। कर्व यहाँ से यूं चल रहा है ना, तो x की वैल्यू 0 से ली मैंने a, और y y dx, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, y की वैल्यू कितनी आई, y dx आएगा ना, y की वैल्यू मैंने पुट करी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, y की वैल्यू कर्व से निकाल के। अब तुम्हारे को मैंने, याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था और इंटीग्रेशन में बताया था कि कभी भी a 1 माइनस x स्क्वायर का रूट आ जाए तो x की जगह पे क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा। तो अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए तो x की जगह पे a साइन थीटा या a कोस थीटा पुट कर सकते हैं। मैंने x की जगह पे a साइन थीटा पुट कर दिया इंटीग्रेशन करने के लिए। x की जगह पे a साइन थीटा पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकाल दी, और dx की वैल्यू जो a कोस थीटा डी थीटा थी ये पुट कर दी, x की जगह पे a साइन थीटा पुट कर दी, a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर रूट से
कॉमन लेके रूट से बाहर निकालोगे तो a आ जाएगा, a इंटू ए स्केयर, और ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कितना होता है कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा का रूट करोगे तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्केयर थीटा डी थीटा, इतना आ गया। ठीक है जी, ये आ रहा है सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया, ये आ रहा है कितना, एक क्वाड्रेंट का एरिया। अब कोस स्केयर थीटा की इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, 2 को डिवाइड में 2 को बाहर भेज के 1 की इंटीग्रेशन थीटा कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी इंटीग्रेशन तो देखो तुम फाइनली कर ही लोगे, इसमें एक छोटी चीज है, देखो लिमिट, लिमिट पहले क्या थी 0 से a, अब क्या हो गई 0 से π/2, कैसे करी, वही चेंज करना आपको सिखा रखा है ना, लोअर लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट निकालनी है, पुट करा ना, इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो सकती है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो, a को डिवाइड में ले जाओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 किस पे आती है जब थीटा 0 होता है। x की वैल्यू a पुट करो, a पुट करेंगे तो a डिवाइडेड बाय a कितना आ जाएगा 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है π/2 पे होती है। तो इस तरीके से लिमिट चेंज करके यहाँ तक पहुंच गए, इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई दी थी, एक बारी थीटा की जगह पे π/2, एक बारी थीटा की जगह पे 0 माइनस करके, साइन 0 0 ही होता है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, साइन पाई भी यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 0 करके फाइनली आ गया π/4 स्क्वायर यूनिट एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू π/4, 4 इंटू π/4, ये कितना आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इतना आप करोगे तो लगभग आपका एक मोड वाला क्वेश्चन इसमें शायद से आपसे नहीं होगा, शायद से वो भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज का जो लेक्चर है ये इसमें आपने सारे अपना ये टॉपिक कवर कर लेना है एलिमेंट की एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, चलो डन, आ गया समझ में, कर लोगे ना ये सारा, पहले एग्जांपल भी सारे कवर करने हैं देन फिर एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है।